हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये बोलता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें उसके नेचर निकालना रूट्स का। इफ रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर वो रूट्स रियल है, ठीक है, तो वो मतलब कि इमेजिनरी रूट्स नहीं है, तो फिर हमको उनको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम कैसे निकाल लेंगे? देखो, पहले आप लिखेंगे, पहले आप इधर देखो क्वेश्चन करना कैसे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो, समझो, फिर कॉपी में लिखना बाद में। ठीक है, हेयर गिवन इक्वेशन क्या दी गई हमें? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस by प्लस by, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये सी बी एक्स होता है। ठीक है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने होता है जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वी गेट हम क्या, हमें क्या मिलता है? ए मिलता है हमें ए हमें मिलता है 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका 2 है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू -3, क्योंकि ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारी माइनस का 3 आ गई। और सी की वैल्यू क्या आ गई? सी की वैल्यू आ गई अपनी 5। ठीक है, क्योंकि 5 है तो सी की वैल्यू 5 आ गई अपनी। अब देखो, इसके बाद टू नो नेचर नेचर ऑफ रूट्स वी यूज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है? ये होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये होते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब क्या होता है? ये डी इक्वल क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है अपनी? बी की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर माइनस माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाई ए, ये सी होता है। ठीक है, बी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो किसके इक्वल आ गया? ये आ गया अपना ये माइनस का 9 तो प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये +9 आ गया। ये अपना जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, ये अपना 40 आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद सीधा आ गया 31 माइनस का। 31 माइनस का, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये लेस देन 0 है, ये वैल्यू लेस देन की। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा है 0। ठीक है, ये लेस देन 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा? सिंस डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग अच्छी तरह, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी 0 से कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपना जो फॉर्मूला था ना, बी स्क्वेयर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4ac अपॉन 2a। तो इसमें ना ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 0 से कम, इसकी वैल्यू 0 से कम होगी। ठीक है, तो फिर रूट्स निकालने हो जाएंगे कम, रूट्स निकालने हो जाएंगे बहुत मुश्किल। ठीक है, ये हो जाएगा अपना लेस देन 0, देन दिस विल बी लेस देन 0। ठीक है, सो नो रियल रियल रूट्स एग्जिस्ट ठीक है, तो इसका हो गया ये इसका आंसर। ठीक है, मतलब कि जो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रेसेबल, इनको हम नहीं फाइंड कर सकते।
तो इस क्वेश्चन का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। ऐसे लिख देना आप, क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है उसको देखते हैं हम। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उतार लो, उतार लिया, चले। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसका सेकंड पार्ट 3x² माइनस 4√3x, ठीक है, इतना हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपनी सेकंड पार्ट का ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। हमें इसको भी आप ऐसे लिख देंगे, आंसर लिखना यहाँ पहले, हेयर गिवन इक्वेशन। हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन से ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें a मिलेगा प्लस का 3, a मिलेगा हमें प्लस का 3, b मिलेगा हमें माइनस का 4√3, ठीक है, और c मिलेगा हमें 4, क्योंकि हमने ऐसे ठीक है कर दिया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आप करेंगे इसको नाउ टू नो नेचर ऑफ रूट्स we find discriminant। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। डी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है b² माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है अलग अलग रूट्स आएंगे। लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिर वो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब निकाल देते हैं इसको। अब देखो b की वैल्यू करो, b की वैल्यू क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी है b², b की वैल्यू इतनी होगी तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद -4 -4 लगा के माइनस आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ए और सी अपना 3 हो गया, सी अपना 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा ये अपन हो गया 4 4 16, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो मैंने कैसे करा, ये 4 माइनस का 4 है, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा आ जाएगा ये 16 आ गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट 3 है, ठीक है। 16 अंडर रूट की स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 3 जा 48, तो ये आ गया 48, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको 4 का स्क्वायर 16 और 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 48, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो गया, 4 3 जो 12 12 4 जा 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आई है इक्वल टू 0 के, ठीक है। आप लिख देंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट
ठीक है, इसका लिखना डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देन ओनली देन इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, वो रूट्स इक्वल होंगे, वो क्या होंगे, देन एंड दिस रूट्स आर, एंड दिस रूट्स विल बी, वह रूट्स कौन होंगे, वे रूट्स होंगे अपने -b अपॉन 2a, आगे प्लस -b² वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, जो कि जो उसकी वैल्यू है अंडर रूट b² -4ac की, वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वो रूट्स होंगे -b अपॉन 2a। ठीक है, तो वो आप इससे कंपेयर करके निकाल दो। ठीक है, -b की वैल्यू है ना, तो ये इसके बाद क्या जाएगा, -b की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू अपनी 3 है। ठीक है, माइनस से माइनस गया। ठीक है, इससे ये कट गया, कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 2√3 अपॉन 3। ठीक है, ये अपने रूट्स आ गए। ठीक है, कौन कौन से, ये माइनस के 2 रूट आएंगे। ठीक है, एक रूट ये हो गया, एक रूट दूसरा रूट सेम में आ जाएगा, दूसरा रूट भी, क्योंकि दोनों रूट इक्वल आएंगे। ठीक है, अपॉन 3। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसके सिंपलीफाई कैसे करोगे इसको, क्योंकि जो नीचे इसको ऊपर अंडर रूट 3 इसको कैसे हटाएंगे, इसको हम हटा देंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि जो 3 की वैल्यू होती है √3 और मल्टीप्लाई बाई √3 होती है। ठीक है, √3 से एक √3 कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो 3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई √3। एक अंडर रूट 3 से √3 कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया फिर अपना बच गया ये, -2 अपॉन √3 और -2 अपॉन √3। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं वो क्या कहता है। इसको उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, उतारो, उतार लिया, चलो आगे चलते हैं, चला जाए। चलो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, तो वो है अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 2x² -6x + 3 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, अपने ये इक्वेशन हो गई है, इसको कर दो सोल्व। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला। आप देखो पहले इसका आंसर। ठीक है, आप लिख देंगे पहले हेयर गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है उसको उतार लो सेम ऐसे ही, 2x² -6s + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है हमको। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद हम करेंगे इसको ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 लगा के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई अपनी 2
और बी की वैल्यू आ गई माइनस का 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3, क्योंकि ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू माइनस का 6, ठीक है, ये सी की वैल्यू प्लस का 3, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम निकाल लेंगे टू गेट नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। डी और बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, ठीक है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दो। बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 4a ये इतना है, c इतना है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 36, इसकी स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, क्योंकि प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस का 6 का स्क्वायर होता है प्लस का 36, ठीक है। तो 4 2 जा 8 3 जा 12, तो हो गया 12, नहीं क्या आएगा अपना 24 आ जाएगा, 24 हो गया। इसमें से माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा सीधा 12, 12 अपना ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिंस, इसके बाद आप इधर लिखेंगे, इसके बाद सीधा इधर लिखते हैं, क्या होता है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, ठीक है। सो रियल रूट्स exist and they will be distinct, मतलब कि रियल रूट होंगे और वो डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होंगे, ठीक है भाई, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे वो, और जो रूट्स आएंगे हम निकाल देंगे वो रूट्स क्या होंगे, अब देखते हैं हम। देन रूट्स विल, इसलिए इसको बोलते हैं इसलिए, ठीक है, नीचे 2 पॉइंट एक ऊपर पॉइंट, इसको बोलते हैं इसलिए, ठीक है। इसलिए रूट्स विल बी, रूट्स आर क्या हो जाएंगे माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल लो अंडर रूट डी, अंडर रूट डी, ठीक है, डी कर देंगे ऐसा अपॉन 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस बी एक बार, ठीक है, प्लस माइनस का बी एक बार प्लस वाला बी एक बार अपॉन 2a, ये एक बार लिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बार माइनस का बी माइनस का ये माइनस का डी, क्योंकि प्लस माइनस और माइनस को अलग अलग कर दिया, अपॉन 2a कर दिया, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट सोल्व करा जाएगा, डायरेक्ट सोल्व करा जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 है, तो माइनस बी की वैल्यू प्लस का 6, ठीक है। प्लस का 6 कैसे है बी की वैल्यू रखने पर, क्योंकि माइनस माइनस रख दिया गया, ठीक है। बी की वैल्यू क्या माइनस का 6 है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 हो गया, अब प्लस कितना हो गया, ये हो गया अपना जो अपने डी की वैल्यू आई है वो आई है अपने 12, तो ये आई 12 अंडर रूट 12, ठीक है, प्लस अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये अपना 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 2 की वैल्यू 2 2 जा 4, इसी तरीके से माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का, ठीक है, माइनस का भी प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 एक बार, फिर ये माइनस कितना हो गया, ये हो गया अपना अंडर 12 अपॉन 4,
ठीक है, ये अपने दो रूट्स आ गए, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सोल्व कर लो। सोल्व कैसे कर सकते हैं इसको हम सोल्व करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन कैसे आएगा, देखो 2 कॉमन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये दो रूट्स है, ठीक है। पहला रूट सी है, ठीक है, कैसे बनेंगे प्लस माइनस वाले, पहला ई वाला इधर है, दूसरा इधर है, ठीक है। आप लिखना लास्ट में देन द दो रूट्स क्या होंगे, प्लस का 6 अपॉन प्लस का 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4, ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर ऐसे कर देंगे, चाहे इसमें से एक काम करो, मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर अंदर 3 बचेगा, ठीक है, इसके बाद 3 बचेगा अंदर, ठीक है। प्लस जब मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ ना, 2 कॉमन कैसे निकाल लूंगा, क्योंकि जो ये इसके बाद इधर देखो, आप इधर देख लो, जो रूट 12 की वैल्यू क्या होती है, रूट 12 की वैल्यू होती है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 4 3 जो 12, आप लिख देंगे अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, अलग अलग हो जाता है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में आता है तो इसकी वैल्यू होगी 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, ठीक है, 2 रूट 3, ठीक है, क्योंकि जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी रूट 12 की, तो आप क्या कर देंगे, आप हो जाएगी 2 अंडर रूट 3, ठीक है, क्योंकि अंदर गया 4 आ गया, ठीक है, 4 3 जा 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई थी 2 रूट 3, 12 की वैल्यू आई, अंडर रूट 12 की वैल्यू आई है 2 रूट 3, ठीक है, और 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो फिर वैल्यू कितनी बची, अंदर अंदर बची अंडर रूट 3, ठीक है, ये 3 आ गई वैल्यू, ठीक है, अपॉन 4 था, इतना हो गया। इसी तरीके से माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अंडर रूट माइनस का 6 निकालना, इसमें से भी कॉमन निकालना, ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे इसमें से भी, तो 2 कॉमन, तो फिर 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इससे ये गया कैंसिल, 2 1 जा 1 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 1 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये एक रूट आ गया, दूसरा रूट क्या आ गया 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इस क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में उतार लो भाइयों, उतार लो, लड़ लो भाइयों। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो ये क्या रखे इन्होंने बोला कि इक्वल रूट्स है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है ना, या बोल लो आप रूट्स, वो इक्वल है। आप देखेंगे पहले आंसर करना कैसे है, ठीक है। हेयर गिवन इक्वेशन, ठीक है, हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, वो दी गई है 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, ए अपन हो जाएगा प्लस का 2, बी हो जाएगा के, सी हो जाएगा अपना 3, ठीक है, ए बी और सी अपने ऐसे आ गए हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम कर देंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, इसके बाद आप लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, हमारे रूट्स इक्वल है, जो रूट्स है इसके इक्वेशन के वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वेयर, या फिर ऐसे बोल लो आप डी डिस्क्रिमिनाट बी स्क्वेयर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना इक्वल टू 0 आएगा
जब भी तो रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, हम पिछले वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना डी, डी क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद के स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 4 होता है, के स्क्वेयर मल्टीप्लाई 4 बाई मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इतना हो गया। ये हो जाएगा अपना के स्क्वेयर 4 3 जा 12, 4 3 जा 24 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 24, ये ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, ठीक है, इतना हो गया अपना। अब हमें इसमें क्या करते हैं, अब इसके बाद आप करेंगे, ये वैल्यू इतनी आ गई, के स्क्वेयर अंडर रूट माइनस का 24 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना है ये वैल्यू, के स्क्वेयर इक्वल किसके इक्वल हो गया 24 के स्क्वेयर की वैल्यू 24 आ गई, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करने पर 24 होता है ना, ठीक है। तो 24 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, के स्क्वेयर की वैल्यू इतनी आ गई। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, ये इसके बाद अपना होगा ये के स्क्वेयर हो जाएगा अपना, के की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 24। जब कभी भी ना स्क्वेयर इधर आके किसी नंबर के ऊपर वन रूट आता है ना, तो ये आता है प्लस माइनस, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 24 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के वैल्यू प्लस माइनस, इसका आप कर लो 6, या फिर ऐसे कर लो 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से सीधा 24 आता है। तो के स्क्वेयर के इक्वल प्लस माइनस, अब देखो ये 4 है अंडर रूट में, तो बाहर आके 2 आ जाएगा, क्योंकि जब कोई अंडर रूट 4 की वैल्यू आती है 2, ठीक है, तो बाहर आके 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये अपनी आ गई के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू हमसे पूछी थी, के की वैल्यू मैंने निकाल दी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन मैंने कैसे करा, ये ठीक है, मैंने करा बी स्क्वायर माइनस 4 AC लगा दी, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि AC की वैल्यू इतनी थी अपनी, क्योंकि ए की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया, के स्क्वायर तो के स्क्वायर था ही, इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 रख दिया मैंने, ये प्लस के इधर आ गया, माइनस के इधर गया प्लस का, ठीक है, प्लस का 24 आ गया, ठीक है। तो जब कोई भी इधर के स्क्वायर होता है तो उधर आके रूट में जाता है, तो प्लस माइनस आता है, ठीक है, बीच में प्लस माइनस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस मैंने कर दिया, मैंने 24 के टुकड़े कर दिए 4 मल्टीप्लाई बाई 6 से, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो फिर क्या कर दिया मैंने, इसमें 2 मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, 2 मैंने कर दिया ये, ठीक है, 2 ये इक्वल हो गया, ठीक है, 2 अंडर रूट 6 अंदर बच गया, ठीक है, तो अंडर रूट 6 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका, इस पार्ट को उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतार लिया, चले चलो जी। चलते जाओ, चलते जाओ। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर के एक्स माइनस ब्रैकेट में, ठीक है, 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को देखो, अच्छी तरह समझो,
और चलेंगे इसके अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। फिर उसको लिखना बाद में कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन को देख लो, समझ लो। हेयर गिवन इक्वेशन, हमें जो हमें इक्वेशन दी गई है एक सिंपल, उसको हम ऐसे सिंपल लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे के एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे कि एक्स स्क्वायर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, ठीक है, ऐसे होती है। तो कभी ब्रैकेट में होता था, ठीक है, के एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसकी सीधा 2 माइनस का 2 के एक्स, ठीक है, इतना हो गया, प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो गया, प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ए की वैल्यू कितनी है, के, ए की वैल्यू अपनी के है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है अपनी माइनस 2 के, माइनस का 2 के है, बी की वैल्यू अपनी माइनस का 2 है, 2 के है, और सी की वैल्यू अपनी है प्लस का 6 है, ठीक है। अब इतना हो गया ये। अब हमारे रूट्स इक्वल है, सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस ये है आपको जरूर ऐड करनी, क्योंकि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन में ना जो आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनांट विल बी इक्वल टू 0, इसलिए डिस्क्रिमिनांट डिस्क्रिमिनांट होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको इधर कर रहा हूँ, तो डी की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है 2 ए 2 के मतलब कि इसके बाद हमारा बी स्क्वायर माइनस 4 हमारा 4 लिख दें, ठीक है। ए कितना हमारा, ए हमारा के है, ए अपना के है, सी कितना अपना, सी अपना 6 है, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। और ये इक्वल टू 0 चलता है, क्योंकि जब इक्वल टू 0 होगा जब तो अपने रूट्स अपने इक्वल आएंगे, ठीक है। तो डी 4 के स्क्वायर कितना हो गया, इसके बाद 6 4 जा 24 ये अपना कितना है, के है, इक्वल टू 0 है। जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो अब होएगा इसके बाद है चलता है, ठीक है। तो डी क्या जाएगा ये 4 के, या फिर ऐसे कर लो इसको सीधे डायरेक्ट, इसके बाद क्या जाएगा ये 4 के स्क्वायर प्लस का 24 के, ये इतना हो गया, इतना हो गया, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में नीचे, ठीक है, मैंने काट दिया इसको, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, ठीक है। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी, देखो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6k, ठीक है। अब इस के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब ये इस के से ये के का स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसके नीचे आएगा वो, ठीक है। ये के है, ऊपर के स्क्वायर है, नीचे के है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कट जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा हमारे पास सिंपल, हमारे पास बचेगा सिंपल के, ठीक है। के की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। के की वैल्यू हमारी आ गई 6, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ फिर कभी।